को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। आप लोगों को याद होगा 9 जून का वो दिन जब जेके मीडिया के माध्यम से आपने एक वीडियो देखा था। एक हाईवे के ऊपर परिवार के लोग जमा हुए थे, उन्होंने हाईवे बंद किया था और कारण ये था कि उनके वहां के गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम अमरजीत शर्मा और रहने वाले गांव मेला, जो कि तहसील हीरानगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ता है, उनकी वहां पर आतंकवादियों ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। परिवार के लोग पहले दिन से कह रहे थे कि यह आतंकवादी हमला है, लेकिन इस चीज के ऊपर किसी ने गौर नहीं फरमाया। मैं आपको बता दूं कि अमरजीत जी जो है वो एक केमिस्ट की दुकान करते थे और वहां पर कई बार इस तरह की एक्टिविटीज के बारे में कहा भी गया कि भाई यहां पर ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, टेररिस्ट जो है कई बार यहां पर इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, कई बार गो तस्करी के मामले यहां पर आते हैं। तो जिस वजह से एक इस तरह का हमला होता है और जब परिवार के लोग सड़क पर आते हैं, काफी प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार की तरफ से तब जून में आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज नवंबर को इन्हें एलजी साहब के दफ्तर से बुलाया जाता है और इनको जो है ये कहा जाता है कि जल्दी ही एलजी साहब इनके घर आएंगे और इनको जो है इनके बेटे को या परिवार के किसी व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी जरूर देंगे, क्योंकि ये आतंकवादी हमला था। और इस चीज की एफएसएल रिपोर्ट भी आ चुकी है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से जो एफएसएल रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है, जो अमरजीत सिंह जी की किलिंग हुई थी वो आतंकवादियों ने उन्हें मारा था और ये एक टेररिस्ट एक्ट है। मैं एक बार ये आपको एफएसएल रिपोर्ट भी दिखा देता हूं। ये वो एफएसएल रिपोर्ट है, वहां पर ये साफ लिखा हुआ है कि जो एविडेंस एफएसएल टीम ने कलेक्ट किए थे उससे ये पता चला है कि अमरजीत शर्मा को जो है आतंकवादियों ने मारा था और वो एक टेररिस्ट एक्ट के अंदर आता है। इसीलिए लगातार परिवार पहले भी ये कह रहा था और हमने भी इनकी बात आगे उठाई थी कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, इन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिला था। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा आज एलजी साहब का, जिन्होंने इन्हें आश्वासन दिया इनके घर पे भी आने का। अमरजीत जी की धर्मपत्नी जी और परिवार के बाकी लोग, बबलू जी जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कठुआ से बड़े लोगों की मदद करते हैं, इन्होंने इनको एलजी साहब से भी मिलवाया और आज जो बात हुई हम आपसे बात करवाएंगे इनकी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम मंजू देवी है। मंजू देवी जी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਹਾ ਥੋੜਾ ਉਸਲੇ ਸੁਣਾਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਾਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। 9 तरीक बाहर गए हो ते असां फोन किता नहीं आए। दुकान बंद करिए किन्ने बजे आंदे है? फोन 10 घर आए, कपड़े चेंज किते चलिए बाहर। अच्छा फ्रेश होने थे। अच्छा, फिर 10-15 मिनट होया नहीं आए वापस। फिर फोन किता कि आए उन्हें चुके। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ? कोई मदद नहीं हुई सर। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਗਏ, ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? सारे जाते थे, कुछ ने मदद की थी। उन्हें एलजी आख्या कि थोड़ी मदद करके 14 दिन बाद उंदे कोल गेदे अस मिली आए। हुन देखने केह् करदे, आखदे थुआढ़े घर आइयै करगे मदद, दिंदे ज नहीं। आश्वासन सारे दित्ता असें, कीता कुछ ने। बड़ी दुख की बात है। देखो ना, इतने महीने हो गए और ये एक आतंकवादी हमला था, लगातार परिवार कह रहा था, और ये आपके सामने अब एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है। उनके जो भाई साहब हैं उनसे भी बात करेंगे। ये बड़ा ही एक मतलब आपके घर पर बड़ा कहर टूट गया था जब इस तरह का हुआ था। पहले भी कभी इस तरह की वारदात वहां हुई? क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि वहां पे गो तस्करी वगैरह, और आपके भाई ने कई बार पुलिस को भी इस चीज की इत्तला दी थी। आशीष कोहली जी, सबसे पहले मैं जेके मीडिया की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने पहले दिन से ये चीज मुद्दा उठाया है, आज भी आप हमारी बात सुन रहे हैं, आज भी हमारी बात आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। 9 जून को मेरे भाई को आतंकवादियों द्वारा गला रेत के मार दिया गया था। 9 जून को मोदी साहब की शपथ ग्रहण थी। उस दिन 9:30 बजे वो दुकान बंद करके आते हैं, 9:45 के मतलब कि 9:35 के घर से निकल जाते हैं शर्ट चेंज करके। फिर वो जाते हैं तो बाहर की तरफ जाते हैं, आगे फ्रेश होने के बाद जाते थे। तो उस दिन वो बाहर गए तो मेरी भाभी और इनकी बेटी छोटी दूसरे घर पे गई फादर के पास कि बाबा जहाँ पापा तो नहीं आए। उन्होंने बोला गाँव में कहीं दुकान पे दवाई देने गए होंगे।
मेरे भाई का शुरू से ये था कि कोई भी, जैसे हमारे लोग बाहर दिल्ली बम्बे में काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स घर पे रहते हैं, जो हम कई मुलाजिम हमारे जो बाहर ड्यूटियां कर रहे हैं, बूढ़े माँ बाप घर में, उनको उनकी मदद के लिए वो रात के 12-12 बजे 10-10 बजे लोग जब बोला था वो लोगों की मदद करते थे। वो कभी उन्होंने पैसों के बिना भी दवाई देनी, कभी उन्होंने ऐसा करना, बड़ी बार मैंने ऐसे बोलना कि भैया आप उधार करते हो लोगों से। वो बोलते थे कि जिंदगी में इंसान बचना चाहिए, पैसा कुछ नहीं है, इंसान से बढ़कर पैसा नहीं है। उस दिन ये बात हुई तो इन्होंने मोबाइल वगैरह जैसे मिलाना शुरू किया तो झाड़ियों में फोन बजा। फोन बजने के बाद ये ढूंढते ढूंढते वहां चला गए, तो झाड़ियों के बीच मेरे भाई को हलाल करके इस तरीके से काट के फेंका हुआ था कि जैसे हमने सोचा भी नहीं होगा। 40 साल की उम्र मेरी भी होगी, मैंने 40 साल के कैरियर में कभी नहीं देखा कि हमारे इलाके में कोई ऐसी वारदात हुई हो। कभी हमने ऐसे सुनते थे कि इस इलाके से आते हैं, मिल्टन निकल जाते हैं। तो देखो 95 में हमारे उस इलाके में कुछ बकरवाल समूह के 3 से 4 घर थे। आज की डेट में वो 150 घर बन चुका है। उन्हीं घरों के अंदर कुछ वो लोग हमारे घरों में दिहाड़ियां लगाते थे, हमारा काम करते थे, हमारे ट्रैक्टरों में हमारी खेती बाड़ी का काम करते थे। हमारा कभी उनके डाउट ही नहीं गया, क्योंकि हम सोचते कि जैसे हम रह रहे हैं ऐसा जो हमारा परिवार है, हमारे साथ रहते हमारे परिवार है। हमें इस बात का उनका आइडिया नहीं था कि ये लोग मतलब कि जहाँ क्रॉसिंग करवा रहे हैं, जहाँ ये उनके गाइड बन के घूम रहे हैं, जहाँ क्या कर रहे हैं, कभी हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो उस दिन मेरे भाई ने अचानक कहीं इनको पहचान लिया है जो उनके गाइड थे, तो उस बेस पे उन्होंने उसको मरवा दिया। यदि वो मिल्टन गांव के अंदर आ जाते तो गांव के अंदर मेरे गांव की पॉपुलेशन है कम से कम 3000 घर, 3000 घरों के ऊपर अगर हमला करते तो कितने लोगों को नुकसान पहुंचाते। मेरे भाई ने अपनी शहादत दी हुई है और लोगों को बचाया हुआ है। 3 से 4 बंदे, एक बंदे के साथ हाथाबाजी हुई है, एक बंदा होता 2 बंदे होते, बंदा उनके काबू नहीं आता, मगर उन्होंने मिलके उसको बांध के मारा है उस तरीके से कि उन लोगों को सारा पता है। वो गाइड आज भी खुले आम घूम रहे हैं। एक गाइड उनमें से मर गया जो जम्मू के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, जो गाड़ी के नीचे आया था, उसको मरवाया गया था। वो शोपियां क्या लेने गया? जब उसका माल डोडा किस बार दक्षिण मड़ुआ में माल जाता है तो शोपियां से आने का मतलब ही नहीं है। एक्सीडेंट होते हैं, पेड़ के ऊपर से टायर निकलता, टांगों के ऊपर से टायर निकलता, चेस्ट के ऊपर से निकलता, टायर सिर के ऊपर से ही निकलना क्यों पॉसिबल है? उसके सिर के ऊपर से ही टायर निकला वो बंदे की मृत्यु होगी। उस बंदे को मरवाया ताकि दूसरा गाइड पकड़ा ना जाए, जो लोकल गाइड वहां का है। हम नहीं बोलते कि सभी लोग खराब हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो आज उनके पास ट्रैक्टर है, जेसीबी है, मिंद्रा है, बुलेट है, थार है, कहां से आई? जिनके पास कोई कमाने का साधन ही नहीं था। जब हम 80-90 हजार महीने का लेते हैं, अगर हमारा नहीं कुछ बनता, एक दिहाड़ी लगाने वाले के पास इतना पैसा कहां से आ गया, और इतना सामान कहां से आ गया, ये चिंता का विषय है। उस इलाके के जितने भी गांव है हमारे हिरण तहसील के, जो पेया, मेला, गरा, स्तूरा, सैडा, सोहाल, लोकली, बदौली, ये डोमिनेट हाइट के ऊपर बैठे हैं। डोमिनेट हाइट जो जमीन है वो लोगों की है, ना कि इनके नाम पे है। इन्होंने जंगलात काट काट के आज मस्जिदें बन चुकी हैं, कमेटी घर बन चुके हैं, इनके मकान ऐसे बने हुए जैसे एक एमएलए का मकान भी नहीं होता। तो ये चीजें सरकार को सोचनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहां से आ रहा है। अगर मेरे पास भी अगर गलत पैसा है तो मेरे को भी दुनिया पूछती है, हमें तेरे पास कहां से आया, तो हम भी बताते कि भाई किस हवाले से कहां से हमारे पास पैसा आया। मगर इनको किसी सरकार ने हाथ नहीं डाला, ना इनको किसी ने पूछा, ना इनको जंगलात डिपार्टमेंट ने पूछा। जंगलात डिपार्टमेंट भी सोया हुआ है, तनख्वाह ले रहा है, हमारे टैक्स का पैसा ले रहे हैं, मगर तनख्वाहियां हर महीने आ रही है उनको, मगर ये चीज नहीं देख रहे हैं जंगलात कितना कटा है, कितना बचा है, और कहाँ इन लोगों ने घर बनाए हुए हैं। तो आज मेरे को 6 महीना हो गया, 6 महीने हो गए मुझे संघर्ष करते अपने भाई के लिए। तो मैंने पहले दिन से ही आशीष कोहली जी, जब आपसे मेरी बात हुई थी तभी मैंने आपको 2 दिन बाद फोन के माध्यम से भी बताया, आपको उस समय भी बताया कि जो मिल्टन सिंह एंगल है, ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मिल्टन सिंह एंगल है। आज ये एफएस की रिपोर्ट भी आ चुकी है, आज मेरे पास पुख्ता सबूत भी हो चुके हैं। आज मैं एलजी साहब से दूसरी बार मिला हूं। जब मैं पहली बार एलजी साहब से मिला था, एलजी साहब ने मुझे 10 दिन का आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर बच्चे का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे आज मैं दरवाजे के अंदर इंटर हुआ तो मुझे एलजी साहब ने पहले ही बोला, रामगोपाल जी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मैं बोला साहब हमारे को कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला अभी तक। फिर एलजी साहब ने मेरे सामने फोन निकाला, उनको पूछा, उन्होंने बोला कि एफएस की रिपोर्ट अभी आई है। इस रिपोर्ट के लिए हम सबसे पहले अपने डीएसपी साहब और एसएसपी साहब और डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये हमारे लिए इतना बड़ा मतलब कदम उठाया और हमारी मदद की है। हम इनको कभी भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते हम इनको। हमारे घर में बड़े राजनेता है, बहुत आए, मगर किसी ने कोई मदद तक नहीं की, किसी ने
आश्वासन व आश्वासन सबसे बड़ा अगर इस रिपोर्ट को पहुंचाने के लिए, इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए योगदान रहा है, वो है RSS रुपेश साहब का। हम रुपेश साहब को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, अनुराग जी का तो शुक्रिया करते हैं जो RS के लोगों ने हमारे को जहां तक भेजा है। नहीं तो उस समय इलेक्शन के दौरान मैं भी बड़े कदम उठाने की फिराक में था। मैंने सोचा था कि मैं उस पे बैनर बना चुका था और रोड पे उतरने के लिए तैयार था कि मैं रोड पे उतरूंगा और मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि रामगोपाल जी आप ऐसा मत करो, तो वोटिंग खत्म होने दो, उसके बाद हम आपके परिवार के साथ खड़े हैं। तो उसमें रुपेश जी ने भी हमारे को किया और राजेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया। तो उसके बाद हमारे एक कठुआ में कैप्टन पठानिया साहब, ज्ञान चंद पठानिया साहब, उन्होंने भी हमारी काफी मदद की। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन मेरे को गाइड करते गए, मैं चलता गया। आज हमारे चाचा जी 5 महीने से मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। देखो हमें सिविल के माहौल के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है हमें, क्योंकि 23 साल हमने भी सेवा दी, अपनी सेवा दे रहे हैं, हम आगे भी सेवा देंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम देश के लिए हमारे को परिवार ने भेजा है। मगर हमारे भाई का जाने का हमें बहुत बड़ा दुख है कि मैंने अगर नौकरी की है तो मेरे भाई ने मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को वो देख रहा था, हम बेफिक्र थे। मगर उनके जाने के बाद हम अंदर से टूट चुके हैं। आज मेरा एक ही काम बनता है कि सब चीजें छोड़ना, उसको बच्चों को साफ दिलाना, ना कि उसके बच्चों को रोड पे छोड़ना। बहुत अच्छा। अगर उसके बच्चों पे रोड पे छोड़ दिया तो भाई का भाई से भरोसा ही उठ जाएगा। भाई को कभी, जिस भाई को बाप मरने के बाद लोग बाप बोलते हैं, जिस बड़े भाई को, उस बड़े भाई को लोग उस नजरिए से लोग नहीं देखेंगे कि बड़ा भाई बाप समान होता है। बाप समान बड़ा भाई तभी होता है जब उसकी लाज को अपने गले से लगा लो, उसकी लाज के लिए मतलब जो होता हो करो, जितना संघर्ष हो सकता है। जहां तक मैंने कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, कोई तहसीलदार नहीं, कोई DC नहीं छोड़ा, कोई MLA नहीं छोड़ा, किसी पार्टी में, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमने हर पार्टी से बात की है, हर पार्टी से मिला हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो अपने NC के डिप्टी CM है उनके फोन पे फोन किया था, तो उनके PA ने भी ये बहुत बोला था कि मैं आप साहब से बात कराऊंगा, मगर हमारे से उन्होंने बात नहीं की अब तक। तो हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। हम किसी को बाई फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे से बात करो, मगर ये इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते, ये हर इंसान का धर्म बनता है कि एक विपदा के समय किसी परिवार के साथ खड़े होना। मैं LG साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस परिवार के बारे में सोचा। बबलू जी भी इनके साथ गए थे। बबलू जी, आप भी इनके साथ गए थे, परिवार के साथ तब से खड़े हैं। क्या कहेंगे आज LG साहब ने जो आश्वासन दिया है, जल्दी ही आप इनके घर में जो है बच्चे को जॉब वगैरह की? सबसे पहले मैं आशीष कोहली जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप शुरू से 9 जून से आप इस परिवार के साथ खड़े हैं। और बहुत लोग इस परिवार में एक आए, अफसोस किया, मगर आज तक ये परिवार बहुत ही कष्ट में है, बहुत ही दुख में है। तो इसका जो जितना भी हम फॉलो अप चाचा जी कर रहे हैं, जहाँ हमारे राम गोपाल जी कर रहे हैं, हमारा भी जितना एक बनता था, क्योंकि अमरजीत शर्मा जी बहुत ही के नेक दिल इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। आप मेला गांव छोड़ के आसपास 25-26 गांव में जाके भी पूछिए कि अमरजीत शर्मा जी एक बहुत ही अच्छे सामाजिक ऐसे बंदे थे कि हर गरीब अमीर की सबकी मदद करते थे। तो अभी ये जो FSL रिपोर्ट जो आई है, इसने क्लियर एक बता दिया है कि ये जो निर्मम हत्या हुई है, ग्याला रेत कर जो हत्या हुई है, ये एक टेररिस्ट अटैक था। अभी इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस रिपोर्ट के बेस से हमें जो इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, इस परिवार में इस बच्चे को, अभिषेक वडकुलिया को जो जॉब का एक आश्वासन दिया है हमारे LG मनोज सिन्हा जी ने, मैं सोचता हूं कि हम LG साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे SSP कठुआ, जो हमारे DC कठुआ श्री राकेश मना जी, हम कई बार इनके साथ मिले, बहुत ही इन्होंने कोऑपरेट किया। और देखो जो इन्होंने ऑर्डर रिलीज करना है, कम से कम वो तो पेपर चाहिए, उसके बाद इसकी फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट चाहिए, उसका इन्होंने वो पेपर एक बकाया था। आज फिर हम LG साहब से मिले हैं, उन्होंने बैठा के बात की है, उन्होंने एकदम उन्होंने ऑर्डर किया है कि आप 2-3 दिन में इसकी CID वेरिफिकेशन कर लीजिए और इस बच्चे को जॉब का प्रावधान करिए और कंपनसेशन जो इनका स्टेट से या सेंटर से बनता है
एसग्रेशिया वो इनको परिवार को दीजिए, ताकि ये परिवार उस बता में, क्योंकि ये बीपीएल परिवार था, बिलो पॉवर्टी लाइन इनका जो एक अमरीजी बीपीएल कार्ड में फाल करते थे। तो मैं पुनः हम एलजी मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि जो इतनी पीड़ा लेके अभी हमें आश्वासन दिया कि जल्दी ही वो मेला गांव में आके इस परिवार को, इस बच्चे को अपना आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से एलजी साहब का धन्यवाद करता हूँ। और ये पूरा परिवार है जो मेला गांव में 7 तारीख को मर्डर की बात सामने आई थी, वो आखिरकार मर्डर नहीं था, वो टेररिस्ट अटैक था। हमने उस दिन भी ये बात कही थी कि एक टेररिस्ट अटैक है। उनके भाई साहब ने भी ये बात कही थी, मोहल्ले के सारे लोग, गांव के सारे लोगों ने कहा था कि एक टेररिस्ट अटैक था। और आज उसकी जो है ये एफएसएल रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसके लिए मैं अब ये कहूंगा कि जल्द से जल्द इनको, इनके बेटे को जो है नौकरी मिल जानी चाहिए सरकारी। आशीष कोहली जी मेरे भाई एक डॉक्टर थे ना, दो गांव में दुकान करते थे। उस डॉक्टर का आज बहने, आज उसके बच्चों के लिए रहने के लिए घर भी नहीं है। अगर सही देखा जाए, लोग बोलते हैं कि कमाई कमाई कमाई, उस डॉक्टर ने लोग कमाए हैं, ना कि उसने पैसा कमाया। अगर उसने पैसा कमाया होता कि अपने बच्चों के लिए बैठने के लिए कोई घर बनाया होता, कोई महल बनाया होता। आज हम 5 भाई हैं, पांचों एक छत के नीचे रह रहे हैं। आज जिन बच्चों के पास जवान बच्चे हैं, इनके पास तो मकान भी नहीं है। मगर प्रधानमंत्री जो आवास योजना के तहत लोगों को दिए जाते हैं, मगर इस परिवार को मदद देनी चाहिए सरकार को। और हमें एलजी साहब का बड़ा शुक्रिया कि एलजी साहब ने 4 दिन का समय दिया है कि 4 दिन के अंदर हम आपके घर आएंगे। जब एलजी साहब हमारे घर आएंगे तो आशीष कोहली जी हम आपको पक्का बुलाएंगे। और हमें उस दिन खुशी होगी कि आज एलजी साहब हमारे घर पहुंचे हैं और हमारी किसी ने सदबूत ली है। नहीं तो हमारा परिवार आज भी उसी क्रिटिकल हालत में। बच्चों की क्या बताऊं, इनकी स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। मदद करते हैं सभी, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, कितने दिन कोई किसी की मदद कर सकता है। तो इनको, सरकार को इनको मतलब कि उठवाना चाहिए। अगर इनकी ऐसी हालत बनी है, सरकार को आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। हमारे एमएलए को, हमारे लीडरों को, हमने क्योंकि लोग चुन के भेजते हैं, वोट डालते हैं, अपना मत का देते हैं, तो उसके तहत इनके परिवार का सोचना भी सरकार का बनता है। वो सरकार को सोचना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब आशीष कोहली जी आप लोगों को जगाएंगे, लोग इस चीज को देखेंगे। और अब इस चीज का भी बड़ा चिंता का विषय, इन लोगों के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये लोग कहाँ से आए, कहाँ से बैठे, होनी चाहिए। यहाँ की बात इन्होंने की है, मैं एलजी साहब को कहूंगा कि कंसर्न पुलिस अफसर को भेजा जाए वहां पर और चेक किया जाए इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई, 150 घर कैसे बन गए। और टेररिस्टों को पनाह देना और साथ में चिट्टा बेचना, चिट्टा सप्लाई करना, ये सारी चीजें सामने आई हैं और हर चीज सबको पता है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी कई बार मैं जब बाहर जाता था, खेत की तरफ जाता था, मैं छोटे छोटे बच्चे देखता था, वो मतलब कि ऐसे चिट्टे के नशे में मरे लड़के करते हैं। और हमें इस चीज का देख के बड़ा दुख लगता है कि हमारे गांव का अगर किसी का बच्चा भी ये काम कर रहा है, या ये काम कोई करवा रहा है, आज हम किसी के बच्चे को रोके नहीं, कल हमारे बच्चों को कौन रोकेगा। तो अभी इसीलिए हमारा हक बनता है कि हमें इसके ऊपर खुल के बोलना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। सबसे मैं अपने गांव का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरे गांव ने बड़ी मदद की मेरी। इंतजार करेंगे जल्द से जल्द एलजी साहब जाएं इनके पास और इनको नौकरी देकर आए। ये मेला गांव की पूरी वारदात है जून महीने की, आज साबित हो गया है कि वो एक टेररिस्ट अटैक था, जो हम पहले दिन से कह रहे थे। और ये भी अगर अब साबित हुआ है टेररिस्ट अटैक है, तो फिर वहां पर टेररिस्टों को पनाह किसने दी, ये भी जल्द से जल्द पता चलना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद जी। हमने अपने कैरियर में देखा कि आज तक मिलिटेंट कभी सिविलियन को नहीं मारता, और सिविलियन को कभी नहीं मारेगा। और जब भी मारेगा तो जब फौज के, या किसी पुलिस के, या किसी एम्प्लॉयड को मारेगा, तो सिविल को मारने का उसको बेनिफिट नहीं होता है। वो बिना गाइड के कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर मैंने भी किसी गांव में, किसी शहर में जाना है, जब तक मुझे उसका रास्ता पता नहीं होगा तो मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। आज हमने जहां पे आपने बुलाया, जहां आने के लिए हमारे को कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया तय करना पड़ा। कभी उधर घूम रहे, कभी इधर घूम रहे हैं, क्योंकि हमें रास्ता पता नहीं था। तो अगर आप बताओ कि वहां पे मिलिटेंट कैसे पहुंच गए, बिना लोकल गाइड के मिलिटेंट नहीं पहुंच सकता सर। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।